वित्त विभाग द्वारा हमें जो वित्तीय वर्ष 22-23 जो लक्ष्य दिए गए थे उनका हमने मासिक लक्ष्य में विभाजित कर पिछले 6 महीने में जो लक्ष्य की प्रगति रही है उसका ये स्नैपशॉट आपके सामने रखा है सर। सर वैट अधिनियम में पिछले 6 महीने में हमारा जो लक्ष्य था वो 7,776 करोड़ का था, 66 करोड़ का था, जिसके अगेंस्ट में जो उपलब्धि रही है सर वो 8,281 करोड़ की रही है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 106.63% की रही है सर। सर वैट में जो फर्स्ट क्वार्टर था वो काफ़ी अच्छा क्वार्टर था सर। हमारा जो लक्ष्य के अगेंस्ट में जो अचीवमेंट हो रहा था लगातार करीबन 120-130% की ग्रोथ पे हो रहा था। इसके बाद सर 22 मई की अवधि में भारत सरकार द्वारा जो डीजल पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी कम की गई है उसका प्रभाव आने वाले महीनों में देखने को मिला है। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं मंच पर आवाज़ दे रही हूँ विभाग की प्रमुख सचिव सुश्री दीपाली रस्तोगी जी को। आप वरिष्ठ IAS हैं और आपने उत्कृष्टता के अनेक मानकों को स्पर्श किया है। आज हमें उन सब का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। हमारा हृदय आनंदित है और हम उनका अभिनंदन करते हैं। माननीय मंत्री जी, विभाग के आयुक्त, अपर आयुक्त और आज इस कार्यक्रम में शामिल मेरे सभी विभागीय साथीगण, वर्ष 2017 में जब GST लागू हुआ था देश में, तो पूरी दुनिया की नज़रें भारत पे टिकी हुई थी और ये सोचा जा रहा था कि ये जो प्रयास है वो किस हद तक सफल होगा। उसी वक्त 2008 के बाद दुनिया में मंदी भी आई थी और इस पे चर्चा चल रही थी कि क्या ये सही समय है GST के आने का। परंतु सरकार की जो मंशा, दृढ़ मंशा की वजह से ये अभिनव प्रयास जो है लागू हुआ और इसको लागू करने के पीछे अनेक स्तर पे कड़ी मेहनत हुई, लेकिन ये अंतिम रूप से 2017 जुलाई में लागू हो गया। इस बीच में 2-3 वर्ष में कोरोना काल की वजह से भी बहुत चुनौतियां आई, परंतु बावजूद सारी चुनौतियों के GST जो व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हुई है। रेवेन्यू अब निरंतर बढ़ रहे हैं। हर महीने आप देखेंगे कि जो कलेक्शंस हैं वो विगत माहों से बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम के अगले क्रम में हमारे लिए बड़े ही हर्ष का और सौभाग्य का विषय है कि विभाग की सरपरस्ती कर रहे माननीय मंत्री जी हमारे बीच में हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आज उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हम सबको शुभाशीष देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस गरिमामय आयोजन में मंच पर उपस्थित प्रमुख सचिव आनंद नेपाली जी, आयुक्त लोकेश जी, अपर आयुक्त श्रीमती हुड्डा जी और उपस्थित सभी विभाग के सम्मानीय अधिकारीगण, साथियों, वाणिज्य कर विभाग द्वारा आयोजित आज की इस विभागीय अर्धवार्षिकी समीक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे ज्ञात हुआ है कि आज की इस बैठक में पूरे प्रदेश से आए हुए लगभग
475 अधिकारी सम्मिलित हैं। मित्रों, वाणिज्य कर विभाग एक तकनीक आधारित विभाग है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद इस विभाग में तकनीकी का महत्व और अधिक बढ़ गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बदलते हुए परिवेश के साथ वाणिज्य कर विभाग मध्य प्रदेश भी अपनी कार्यप्रणाली में लगातार सकारात्मक बदलाव कर रहा है और नई तकनीकी और प्रौद्योगिकी के साथ स्वयं को अपडेट भी कर रहा है। दूसरे, वाणिज्य कर विभाग मध्य प्रदेश नवाचारों के माध्यम से कर सुगम वातावरण निर्मित कर रहा है और इसी नवाचार का एक और प्रयास ई-न्यूज़लेटर है, जिसके माध्यम से विभागीय गतिविधियों और उपलब्धियों को उचित स्थान मिल सकता है। मैं व्यक्तिगत एवं मध्य प्रदेश शासन की ओर से ई-न्यूज़लेटर के विमोचन पर आप सभी को बधाई देता हूं तथा राज्य के कर संग्रहण में वृद्धि की दिशा में यह न्यूज़लेटर एवं इसके आगामी अंग और अधिक उपयोगी एवं संग्रही सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। साथियों, अभी आदरणीय लोकेश जी ने, मैडम दीपाली जी ने भी अभी बहुत सारी बात यहाँ पर की है। बहुत विस्तार से उन्होंने प्रकाश डाला है, लेकिन विभाग में क्या बेहतर हो सकता है, यही टीम बैठी है। लोकेश जी के द्वारा भी, मैडम के द्वारा भी, हमारे सब वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी काफी लगातार परिश्रम किया जा रहा है, लगातार बैठकें होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी, मुझे लगता है कि बहुत बैठक जीएसटी की अनेक बैठकें उन्होंने भी की है। समस्या और समाधान दोनों यहीं पर है। ये बात सही कही मैडम ने भी, लोकेश जी ने भी, कि संसाधन कम है, विभाग में संख्या कम है, लेकिन हौसला काम करने का है और करना इसी टीम को है। और हम सबको वास्तव में गर्व है और जितनी सराहना की जाए उतनी कम है कि सबसे ज्यादा राजस्व संग्रहण करने में हमारा जीएसटी ही और यही टीम है। अगर कहीं बात आती है, मैं तो यही कहता हूं कि मंत्री होने के नाते भी, कि भाई विभाग के प्रमुख होने के नाते हमारे प्रमुख लोग बैठे, लेकिन ये सारी टीम बैठी, नीचे स्तर तक जो काम करने वाली टीम है। कहता ना, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि प्रमुख आदमी का नाम लिया जाता है कि भाई विभाग के प्रमुख कौन है, लेकिन काम पूरी टीम करती है। कहते हैं लड़े वीर सिपाही नाम सरदार का, लेकिन वो आपके पीछे पूरी टीम काम करती है, नीचे तक एक एक हमारा अधिकारी कर्मचारी नीचे तक बैठ करके काम करता है। क्या बेहतर हो सकता है और क्या ठीक हो सकता है, अपनी जिम्मेदारी समझ करके कि ये मेरा विभाग है, मैं इसमें काम करता हूं, और क्या ठीक कर सकते हैं, तो सामूहिक जिम्मेदारी भी है। और देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी लक्ष्य रखा है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य पूरा करना है, और उस लक्ष्य में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका होगी। हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब भी लगातार निरंतर मेहनत कर रहे हैं, निरंतर वो भी प्रयास करते हैं, और हमारे जितने राजस्व संग्रहण के विभाग है उन सब की हमेशा समीक्षा करते हैं, बैठक लेते हैं। हमारे जीएसटी की क्या भूमिका, अहम भूमिका है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका है, हमारे विभाग की क्या भूमिका, मैं तो कहता हूं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अगर है तो वो जीएसटी की है और हमारी ये टीम की है। निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और मध्य प्रदेश भी उसमें आगे रहेगा। और ये सारा आज मध्य प्रदेश का जितना विकास, सभी अधोसंरचना का, या जितने योजनाएं चल रही है, जितने काम विकास के हो रहे हैं, उसमें आप सब लोगों की अहम भूमिका है। इसमें मैं
वास्तव में मुझे, क्योंकि कोरोना काल के कारण 2 साल बड़े कठिन निकले, उनका जिक्र करने में तो जितना कहा जाए उतना कम है। वो समय बहुत विकट समय था, लेकिन इसी कारण एक साथ बैठने का कहीं अवसर मिला नहीं। बहुत बार विचार किया लेकिन कभी बैठ नहीं पाए। मैं तो यह भी कहूँगा कि हमारे सभी साथियों से भी, समस्या और समाधान दोनों मैंने कहा यहीं पर है। अपनी समस्या है तो जरूर, अगर दिन में कार्यक्रम है तो अपनी बात भी जरूर आना चाहिए। और मैं तो आदरणीय दीपाली मैडम जी से भी और लोकेश जी से भी कहूँगा कि दिन में अपना कार्यक्रम है तो बाकी लोगों के भी अगर कहीं विभाग के तौर पर क्या और सुझाव आ सकते हैं, अच्छे सुझाव आए, क्या क्या हो सकता है, तो जरूर लेना चाहिए और उन पर अमल करने का भी प्रयास करेंगे। और हम लगे रहते हैं कि भाई विभाग में जो जो कमियां हैं, हमारे मैन पावर की भी कमी है, संसाधनों की कमी है, तो उनको भी हम पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। सरकार भी आपकी है, हम भी आपके हैं। व्यवस्था में कोई यहाँ बैठे कोई वहाँ बैठे, लेकिन व्यवस्था सबकी है। हम सबको मिलकर के उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। आज इस अवसर पर मैं आप सबको, क्योंकि 24 तारीख को दीपावली भी आ रही है, दीपावली के पावन पर्व की भी मैं आप सबको, आपके परिवार को, सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और थोड़ा अपार उत्साह के साथ थोड़ा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सुस्ती लग रही है। यह एक क्षण है और इसके शुभ भाव में लिखा है, धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करता है। सुश्री तन्वी हुड्डा मैडम जी से आग्रह है कि वे सुश्री दीपाली मैडम को स्मृति चिन्ह प्रदान कर अनुग्रहित करें। साथियों, मंत्री जी के इस ऊर्जावान उद्बोधन के साथ ही अब वक्त हो चला है आभार प्रदर्शन का। और आज के संचालक के तौर पर, इस सत्र के संचालक के तौर पर मेरी भूमिका बस यही थी। मैं आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय डॉक्टर R.K. शर्मा जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ।